अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और एमडी कैट देना चाहते हैं, आज मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ और उनके पेरेंट्स से भी मुखातिब हूँ। एमडी कैट शॉर्ट फॉर्म है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का। यानी ये जो टेस्ट है ये एक बड़ा आसान और सिंपल सा टेस्ट है। इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है और इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जैसे कोई बच्चा इसको टेस्ट को क्लियर कर ही नहीं सकता जब तक कि वो किसी सेंटर में एडमिशन ना ले ले। ऐसा हरगिज भी नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें इसके बारे में बताऊं कि ये किस तरह से इसका ब्रेकअप है और किस तरीके से आप इसको आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो। देखो, सबसे जो पहली बात है ना, जो सबसे मेन बात है इस टेस्ट की, वो ये है कि जो पीएमडीसी खुद कहता है कि इसके अंदर जो कॉग्निशन लेवल है उसमें 70% रिकॉल है और 30% अप्लाइड है, एप्लीकेशंस हैं। यानी जो कुछ आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर और इंटर में, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उसमें से 70% एमसीक्यूज आएंगे। अब चाहे वो जिस मर्जी सब्जेक्ट के हों, यानी आपका टेस्ट होता कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से है? फिजिक्स में से, बायो में से, केमिस्ट्री में से, इंग्लिश से और लॉजिकल रीजनिंग के चंद सवालात होते हैं। तो 70% जो है ना वो आपके कोर्स में से है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद 30% जो है वो अप्लाइड है, यानी एप्लीकेशन लेवल के सिंपल सवाल नहीं होगा, बल्कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होगी। जैसे फिजिक्स की बात कर लें, जब रेलवे ट्रैक जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है तो दो जो हमारी रेल्स होती हैं उनके दरमियान में गैप क्यों रखा जाता है? या अगर हम गर्मी के मौसम में अपनी वायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं बिटवीन टू पोल्स, तो हम उन्हें टाइट क्यों नहीं रखते, उन्हें लूज क्यों रखते हैं? तो ये एप्लीकेशंस हैं किसकी? थर्मल एक्सपेंशन की। तो इस तरह से अप्लाइड सवालात आएंगे, लेकिन वो 30% होंगे। 70% कोर्स के रिकॉल होंगे, जो आपने कोर्स किया, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो अगर आपने अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ा है तो अब इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप उस टेस्ट को क्लियर करना कर सकें। आप तवज्जो से, जो भी बच्चे अभी और जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको ये एडवाइस है कि वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है? वैसे तो बिगिनिंग 9th और 10th है, लेकिन चलें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन दोनों ही क्लासेस में बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ें, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छा पढ़ें। जब आप इतना मजबूत इसको पढ़कर आगे आएंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। इस टेस्ट की बाइफिकेशन ये है कि टोटल 200 एमसीक्यूज हैं, उसमें से 68 हैं बायोलॉजी के, 54 हैं फिजिक्स के, 54 केमिस्ट्री के, 18 इंग्लिश के और 6 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये इसका ब्रेकअप है। साथ ही साथ अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो 20% इजी क्वेश्चन होंगे, 60% मीडियम होंगे और 20% हार्ड होंगे। तो आप अब ये बात समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे जब तक आप किसी सेंटर में ना जाएं आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को अच्छे तरीके से पढ़ा है। फिर जब मेरिट की बात आप करते हो तो मेरिट में भी वही मामलात आते हैं कि 10% जो है आपका जो रिजल्ट मैट्रिक का था उसके मार्क्स का वेटेज 10% होता है। जो आपका एफएससी का था, इंटर का था रिजल्ट, उसका 40% वेटेज होता है, यानी 50% वेटेज आपको वहां से मिलता है आपके सीपीएन में। उसके बाद जो 50% है वो एमडी कैट के टेस्ट से आता है। तो अगर आपकी ग्रिप मजबूत रही है मैट्रिक पर भी और आपकी ग्रिप मजबूत हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे भी, वहां से आपके रिजल्ट्स अच्छे हो, आपके ग्रेड्स अच्छे हो, आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो आप बासानी एमडी कैट के साथ क्लियरेंस करके और डॉक्टर बन सकते हैं इंशाल्लाह। आपको कोई रुकावट नहीं है कि आप मेरिट का हिस्सा ना बने। तो आपने अब इस तरीके से सोचना है और ऐसे आगे चलना है और अच्छे से अच्छा पढ़ना है और इंशाल्लाह कामयाब होना है। और इस सिलसिले में लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की थी, अभी भी मैं आपके साथ हूं। फिजिक्स में जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूंगा वक्तन फवक्तन, और आपको मुख्तलिफ टेस्ट पैटर्न्स भी देता रहूंगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खास तौर पे मेरी हमदर्दियां उन बच्चों के साथ हैं
जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे सेंटर्स में जाना, तो वो ज़रूर हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा सीखेंगे और ज़रूर अपने टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।